प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए ब्रह्म सूत्र का तीसरा अध्याय चौथा पाद का अध्ययन करेंगे। इसमें बताया गया है कि कर्म या ब्रह्म विद्या यानी कर्म से या ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, या इन दोनों से, या अलग अलग। आज का विषय ये रहेगा, यानी कर्म जरूरी है कि ज्ञान जरूरी है, इसमें आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि महर्षि वेद व्यास अपना मत बताते हैं कि श्रुति वचनों से यही सिद्ध होता है परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि ब्रह्म ज्ञान से ही होती है। तो अब इसमें आचार्य जैमिन का ये मानते हैं कि कर्म का अंग होने के कारण ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ का हेतु बताया है, अथर्ववाद मात्र है, अर्थवाद मात्र है। जिस प्रकार यज्ञ के दूसरे अंगों में फल श्रुति अर्थवाद मानी जाती है, ये आचार्य जैमिन कहते हैं, मानते हैं कि आत्मा का ज्ञान कराने वाली ब्रह्म विद्या भी कर्म का अंग है, इसीलिए उसे पुरुषार्थ का साधन बताया गया है। उसकी यही प्रशंसा करते हैं। पुरुषार्थ का साधन में वास्तव तो कर्म ही है। जिस प्रकार कर्म के दूसरे अंग की फल श्रुति उसकी प्रशंसा मात्र समझी जाती है, यानी जैसे आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा, ये मतलब बताया गया। जैसे मान के चलिए आप बायोलॉजी के या फिजिक्स या केमिस्ट्री के छात्र हैं, तो आपको जो किताबों में लिखाया है ये तो एक खाली एक सुसुक ज्ञान है। अब इसमें आप प्रैक्टिकल यानी साक्षात्कार कैसे करोगे, यानी प्रैक्टिकल, तो वो प्रयोगशाला में आपको उन प्रैक्टिकलों से यानी स्वयं उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही कर्म का मतलब है कि हमें सुबह उठ कर के 4 बजे से पहले ही 3 बजे के लगभग निवृत्त होकर के और फिर हमें ईश्वर का जाप ध्यान ये करना चाहिए। उसके बाद हमें फिर अपना यज्ञ हवन करना चाहिए। उसके बाद आपको आधा घंटे पौना घंटे या 1 घंटे टहलना भी चाहिए। उसके बाद फिर आपको कोई नाश्ता वगैरह लेना चाहिए। तो ये मैं कर्म बता रहा हूँ कि ये कर्म प्रैक्टिकल में आपको गुजरना पड़ेगा। फिर जो है आप कुछ आराम करो और उसके बाद में फिर आप खाना वाना खाइए दोपहर को, और फिर शाम को नहा धो करके 3 बजे से पीछे और आप फिर तैयार हो जाइए, यानी परमात्मा का ध्यान स्मरण और जाप फिर करिए। और फिर अगर हो सके तो 1 टाइम हवन करिए, नहीं तो 2 टाइम करिए। अब रही बात ऐसी कि अगर आप इनको नहीं करना चाहते हैं तो वो एक बात अलग है, ये परमार्थ के कार्य हैं। परमार्थ के कार्यों से अंतःकरण की शुद्धि होती है, ये मतलब होता है। तो परमार्थ के कार्य भी करते रहने चाहिए। जैसे अगर आप पे कोई दवाई का ज्ञान है तो लोगों को जड़ी बूटी बताइए, कोई रोगी आता है तो, या 2-4 दवाइयों को आप ज्ञान प्राप्त कर लो। तो ये सब परमार्थ में आते हैं। जो भी आप पे सहायता बने वो सहायता करिए। तो अब इसमें बताया गया है कि श्रुति में कि राजा जनक और राजा अश्वपति और महर्षि उद्दालक और याज्ञवल्क आदि ब्रह्मादि भी यज्ञ अनुष्ठान ग्रस्त कर्म करने वाले थे। इससे यही सिद्ध होता कि ब्रह्म विद्या कर्म का ही अंग है। यानी ये जो ऋषि हैं, जैसे राजा जनक था, राजा अश्वपति और उद्दालक महर्षि और याज्ञवल्क, ये भी ब्रह्म को जानने वाले थे और यज्ञ और ग्रस्त का पालन करने वाले थे। तो ये ब्रह्म विद्या या कोई भी विद्या बगैर कर्म के तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। जैसे मान के चलिए आप विद्यालय में पढ़ने मत जाइए, या आपको कोई घर पढ़ाता है उसको मत पढ़िए, तो आप क्या विद्या प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए कर्म तो जुड़ा हुआ है सभी साथ में, सभी कर्मों के में। तो कहने का मेरा मतलब है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो कर्म विद्या श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है वह प्रबलतर है। यानी मैंने जो प्रक्रिया बताई है कि आप टहलने जाइए, आसन वगैरह करिए, हवन भी करिए, समय पर खाना खाइए, समय पर नहाइए, ये सब योग में आता है। योग प्राणायाम करिए, यानी रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 प्राणायाम हैं। तीनों को प्राणायाम को करिए और खाना एक समय खाइए, कैसा भी खाइए।
और आपको शाम को अगर चाहते हैं तो आप दूध भी ले सकते हैं या कोई दलिया वलिया हल्का ले सकते हैं, नहीं एक ही टाइम से काम चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसी प्रकार श्रुति में ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग बताया गया है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं है। तो विद्या और कर्म दोनों जीवात्मा के साथ जाते हैं, यह कथन होने के कारण भी यह बात सिद्ध होती है। यानी जीवात्मा के संग में विद्या और कर्म दोनों जाते हैं, लेकिन ये किसके साथ जाते हैं? ये या तो कोई साधन साधक से भ्रष्ट हो गया है उसके साथ जाते हैं, या वो ग्रस्त का पालन करने वाला है उसके साथ में विद्या अगर उसने प्राप्त करी है तो वो भी जाएगी और उसके कर्म भी साथ जाएंगे। बैठ के आपके दिमाग में, अगर वो ज्ञानी है और ज्ञान के आधार पर चलता है, सोच समझ के हर कार्य करता है और श्रवण मनन ग्रंथों का अध्ययन करता है और सत्संग में बैठता है या शास्त्रार्थ करता है, तो वो मनुष्य जो ज्ञानी होता है उसके अच्छे या बुरे कर्म कोई भी साथ नहीं जाते हैं, उसके साथ केवल ज्ञान जाता है। ये मान के चलिए, ये सभी जगह बताया गया है। तो आत्मज्ञान युक्त अधिकारी के लिए विधानात् कर्मों का विधान होने के कारण यही सिद्ध होता है। आत्मज्ञान युक्त अधिकारी के लिए कर्मों का विधान होने के कारण यही सिद्ध होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि जो शास्त्रोक्त विधि के आचरण करता है विधि से, वह भी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यानी जो आदमी मान के चलिए जैसे मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ प्राण अंतःकरण और इंद्रियों के साथ विद्या कर्म भी जाते हैं, जैसा बृहदारण्यक उपनिषद में 4:4-2 में बताया गया है कि इससे सिद्ध है कि विद्या कर्म का ही अंग है। और छांदोग्य उपनिषद में यह बताया गया है कि जो शास्त्रोक्त विधि से आचरण करता है वह भी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक कर्म करने के विधान से यह सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का अंग है। अब आगे हम आपको ये बताएंगे कि जैसे ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि इस जगत में शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार किए जाने वाले कर्म तुच्छ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे, इसमें अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसी प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठान का नियम होने से यही सिद्ध होता है कि वे केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं है। यानी जैसे आप कर्म करिए तो आसक्ति से रहित करिए, उसमें आसक्ति मत करिए, उसमें बंधिए मत, ये मतलब होता है। तो आचार्य जैमिनी ने विद्या को कर्म का अंग बताया है, किंतु बाद नारायण इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि शरीर स्थिति के लिए तथा लोक संग्रह के लिए किए गए कर्मों से कोई हानि नहीं है, किंतु परमात्मा प्राप्ति रूप पुरुषार्थ का कारण तो ज्ञान ही है। यानी जैसे और कर्मों को आप करोगे तो उसका तो कारण कर्म ही बनता है, लेकिन परमात्मा से संबंधित आप अकेले कर्म एवं कर्म तथा ज्ञान का समुच्चय कारण नहीं है। यानी किंतु परमात्मा प्राप्ति रूप पुरुषार्थ का कारण तो ज्ञान ही है। तो मुंडको उपनिषद में यह कहा गया है कि इष्ट और पूर्व कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले मूर्ख लोग, जिनसे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते, वे शुभ कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक के उच्चतम स्थान में वहाँ के भोगों का अनुभव करके इस लोक में या इससे भी अत्यंत नीचे लोकों में गिरते हैं। मुंडको उपनिषद में कहा है कि कार्य कारण रूप उस ब्रह्म को जान लेने पर मनुष्य के हृदय का चिच्चड़ ग्रंथि का भेदन हो जाता है। यानी हृदय रूपी जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है उसकी ग्रंथि का विच्छेद हो जाता है, यानी वो सारी चीज़ों को जानने में समर्थ हो जाता है, ज्ञान का उदय हो जाता है उसमें। मतलब तो ये संशय नष्ट हो जाते हैं, समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार श्रुति को में ये सब कर्मों का अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान ही महत्व बता गया है, इसीलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। आचार्य का दर्शन तो दोनों प्रकार से कहा गया है। ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करके भी कर्म में प्रवृत्त रह सकता है, जैसे राजा जनक, यानी जो जनक और मैंने ये उद्दालक वगैरह का उदाहरण दिया है, ये जो है आसक्ति से रहित कर्म करते थे। ये मतलब कर्म करे लेकिन ये कर्म में लिप्त नहीं होते थे। तो सन्यासी कर्म का त्याग भी कर सकता है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है उसको ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है ना त्यागने से ही, ऐसा गीता में कहा गया। इससे सिद्ध होता है कि परम पुरुषार्थ का हेतु केवल ब्रह्म ज्ञान ही है, वह कर्म का अंग नहीं है।
यानी कहने का मेरा मतलब आप समझ लो, ज्ञान इस प्रकार लेना पड़ेगा कि हमें जो चीज़ आवश्यक होती हैं, जैसे आप स्नान करते हैं तो आपको क्या पुण्य मिलता है? नहीं, पुण्य नहीं मिलता है। ये आवश्यक क्रिया है, करनी पड़ेंगी। अगर नहीं नहाओगे तो पाप लग जाएगा। सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करेंगे तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, अगर आप ज्ञानी है तो, और नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा। ये आवश्यक क्रिया हैं, इनको करना चाहिए, ये मतलब होता है। आप ये मत समझो कि मैं ये लूँगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये तो फिर आसक्ति हो गई कर्मों में। आसक्ति से रहित कर्म करिए। तो अब इसमें ये बात आ रही है, विद्या को कर्म का अंग मानने से छांदोग्य उपनिषद 1:10 का जो प्रमाण दिया गया है, यदि विद्याया करोति इत्यादि, जो सब विद्याओं से संबंधित नहीं है बल्कि एक देशीय है, उसका संबंध केवल उद्गीत विद्या से ही है, जिससे वह कर्मों को का अंग बताती है। अन्य समस्त विद्याओं का से उसका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए जिस प्रकार 100 रुपये का वितरण करने पर अधिकारी भेद के अनुसार उसको भिन्न भिन्न संख्या में मुद्रा मिलती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी के कर्म तो यही नष्ट हो जाते हैं, उसके साथ कर्म नहीं जाते, किंतु जो संसारिक मनुष्य है, साधन भ्रष्ट है, उसके साथ विद्या और कर्म दोनों ही संस्कार जाते हैं। यहाँ विद्या का अर्थ परमात्मा का अप्रोक्ष ज्ञान नहीं बल्कि श्रवण मनन आदि का अभ्यास है। अब आप समझ रहे हैं इसमें क्या बताया गया है कि ज्ञानी के कर्म साथ नहीं जाते हैं, वो यहीं नष्ट हो जाते हैं, आप समझ लो। और अगर जो संसारिक मनुष्य है या साधन भ्रष्ट है, यानी पहले वो बहुत बढ़िया कर्म किए हैं और फिर वो साधन से गिर गया है, उसके विद्या और कर्म दोनों ही संस्कार साथ जाते हैं। यहाँ विद्या का अर्थ परमात्मा का परोक्ष ज्ञान नहीं बल्कि श्रवण मनन का अभ्यास है। श्रवण मनन का मतलब है जो आदमी डेली अच्छे ग्रंथों को पढ़ रहा है और उसका मनन कर रहा है और 2-4 लोगों के साथ में तर्क वितर्क कर रहा है, श्रवण मनन उसको अभ्यास कहते हैं। ये साथ जाते हैं। इससे यही सिद्ध है कि विद्या कर्म का अंग नहीं है। तो इससे विद्या केवल अध्ययन मात्र है, अनुष्ठान नहीं, ऐसा विद्वान विषय में यह कथन कहते हैं। तो बात ऐसी है कि अनुष्ठान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर ये है कि करना चाहिए। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और उस प्रक्रिया में नहीं गुजरेंगे तो आप जो है, आपको विश्वास नहीं आ सकता है। इसलिए गुरुकुल में अध्ययन करके निकलने वाले ब्रह्मचारी के लिए, जिसने विद्या का अध्ययन किया मात्र किया है और उसका अनुष्ठान नहीं किया है, ऐसा विद्वानों ने जो कर्म का विधान किया है, वह अंतःकरण की शुद्धि के लिए सर्वदा उचित है। किंतु इससे सिद्ध नहीं कि विद्या कर्मों का अंग है। यानी आपको अंतःकरण शुद्धि के लिए अनुष्ठान तो करना पड़ेगा, जिससे आपको विश्वास आएगा और प्रैक्टिकल में आप अपने अनुभव भी प्राप्त करोगे। इसलिए अनुष्ठान करना जरूरी है। अनुष्ठान का मतलब है विशेष परमात्मा की विधि का पालन करना। जैसे सुबह 3 बजे के लगभग उठ जाना और 3 घंटे किसी मंत्र का, गायत्री मंत्र का, ओम का जाप करना, या आप जिस इष्ट में आप विश्वास करते हो। फिर जो है यानी भजन करने के बाद फिर यज्ञ करना समय पर, और फिर जो है आप नाश्ता वास्ता करना और फिर आराम करना, और फिर शाम को आप 3 बजे तैयार हो जाइए, फिर जाप करना है, और फिर आप शाम को हल्का भोजन खा करके या दोपहर को खा करके फिर सो जाइए। अब इसमें आसन, यम, नियम, प्राणायाम ये मंत्र से पहले ही किए जाते हैं, तो इसका नाम अनुष्ठान है। और वो नियत समय पर किया जाता है, एक ही समय पर। और नियत यानी जितनी संख्या आपने पहले मंत्र में ले रखी है, वो 66 माला से तो कभी कमी नहीं होता है किसी भी मंत्र का। 66 माला तो रोजीना जाप आपको करना ही पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया का मतलब है प्रैक्टिकल में गुजरना पड़ेगा आपको, तब आप कोई बात या विद्या प्राप्त कर सकते हो। तो 7वें सूत्र में त्याग पूर्वक आजीवन कर्म करने के लिए ईशा कठोपनिषद के अनुसार सभी साधकों के लिए समान रूप से है। ज्ञानी के
विषय रूप से नहीं है, इसीलिए इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्म विद्या का कर्मों का अंग है। तो आप इसका मतलब एक ही तोड़ आ रहा है, आजीवन कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि इसे ज्ञानियों के लिए भी मान लिया जाए तो बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22 के अनुसार कई ज्ञानियों का स्वेच्छापूर्वक ग्रस्त आश्रय और कर्मों का त्याग बताया गया, इससे विरोध आता है। इसलिए यही मानना उचित है कि ज्ञानी आजीवन कर्म करता रहे और अथवा उसका त्याग कर दे, यह उसकी स्वतंत्रता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि विद्या कर्मों का अंग है। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो यही मतलब है कि कर्म जो आवश्यक है, मैंने एक ही बात बता दी, जैसे स्नान करना, अगर नहीं नहाओगे तो पाप लगेगा और स्नान कर लेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। ये आवश्यक क्रिया है, ये करना जरूरी है, ये मतलब होता है। तो ज्ञानी से मतलब ये है कि जो आवश्यक क्रिया है वो करनी पड़ती है, उसमें ये मत मानिए कि ये मेरा कर्म है, ये है मतलब। तो गीता में भी और मुंडको उपनिषद में यह कहा गया कि परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान का फल कर्मों का नाश होना बताया गया। इसीलिए ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग नहीं माना है जा सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म विद्या से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, कर्म भी जरूरी है लेकिन आसक्ति रहित कर्म जरूरी है, ये दोनों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो मुंडको उपनिषद के अनुसार वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी जो तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। उसके अनुसार गृहस्थ के अलावा तीनों आश्रमों में भी ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान का अधिकार है। कृष्ण उपनिषद में भी ऐसा कहा गया है, बताया गया है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है, क्योंकि सन्यासी के लिए वैदिक यज्ञ आदि कर्मों का विधान नहीं है, उसका ब्रह्म विद्या में अधिकार है। यदि ब्रह्म विद्या को कर्मों का अंग मान लिया जाए तो सन्यासी के द्वारा उसका अनुष्ठान कैसे संभव है? तो मेरा कहने का उत्तर यह है कि वो सन्यासी एकदम यानी पैदा होते ही तो बन नहीं जाएगा। इसका उत्तर यह है कि पैदा हुआ है माता के गर्भ से तो वो क्या सन्यासी बन जाएगा? उसको सारी प्रक्रियाओं में पृथ्वी पर जो होती हैं उसमें से गुजरना पड़ेगा, स्कूल में भी जाना पड़ेगा, मास्टरों से सीखना भी पड़ेगा। जो कोई विद्या प्राप्त कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, उसको मंत्र जाप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा और यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ेंगे, तब एंड में जाकर के सन्यासी बनता है। शुरू से कोई सन्यासी नहीं बन सकता है। तो इसीलिए वो सारी चीज़ों को समझ जाता है, तो वो कर्म करे या मत करे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी चीज़ों को समझ चुका है, ये मान लो। और कर्म बगैर वो रह भी नहीं सकता है भाई। अपने जितने भी कर्म हैं, स्नान करना, खाना बनाना, खाना खाना, कपड़े धोना, ये सब कर्मों में आते हैं। अपने स्थान की शुद्धि करना, ये सब कर्मों में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये मान के चलिए। तो सन्यास आश्रम पालन करने योग्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्मानुष्ठान करते हुए ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है। इसमें यह दिया है कि सन्यासी आश्रम जो होता है वो पालन करने का योग नहीं है, यानी वो किसी चीज़ का पालन नहीं कर सकता। गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्मानुष्ठान करते हुए ही मनुष्य परम पुरुषार्थ सिद्धि को प्राप्त होता है। पूर्वोक्त श्रुति मुंडक उपनिषद 11 में बताया गया कि पिता के लिए विचरने वाले अरण्य शांता यानी वन में रहने वाले शांत स्वभाव वाले से संन्यास का अनुवाद मात्र ही हुआ है, स्पष्ट रूप से संन्यास का उल्लेख नहीं हुआ है। इसीलिए अग्निहोत्र का त्याग करता है वह देवों के वीरों को मारने वाला होता है। यानी ये दिया है कि अग्निहोत्री का त्याग करता है वह देवों के वीरों को मारने वाला होता है। इससे यही सिद्ध होता है कि सन्यासी का आश्रय आचरण में लाने योग्य नहीं है। इसीलिए सन्यासी का ब्रह्म विद्या में अधिकार बताकर यह कहना कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है, ये ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि परमार्थ के कार्य करते रहने चाहिए, नहीं छोड़ने चाहिए। इनको तुम यूँ मत मानो कि मुझे ये फल मिलेगा वो फल मिलेगा। आपको जैसे हवन है, इससे वायुमंडल साफ होता है, हमको क्या दिक्कत है? इसको करते रहना चाहिए, ये मतलब होता है। भाई तुम इसको यही मत समझो कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। तो इसमें क्या है कि वेद व्यास
देव कहते हैं कि गृहस्थ की भांति अन्य आश्रमों के धर्मों का अनुष्ठान भी कर्तव्य है, क्योंकि श्रुति में समस्त आश्रमों की ओर से उनके धर्मों की कर्तव्यता का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है। तो व्यास जी कहते हैं कि उक्त श्रुति में चारों आश्रमों का अनुवाद है। चारों आश्रमों में भिन्न भिन्न अनुष्ठान करना चाहिए। गृहस्थ या वानप्रस्थ में अग्निहोत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु विरक्त के लिए तत्काल संन्यास लेने का विधान श्रुति में स्पष्ट देखा गया है। सन्यासी भी ब्रह्म विद्या के अधिकार होने के कारण ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग न मानना ही ठीक है। यानी वो जो सारी प्रक्रिया में गुजर चुका है, मान लो सारी प्रक्रिया को गुजर चुकने के बाद, यानी मान के चलिए डॉक्टर रिटायरमेंट हो गया, उसने जिंदगी भर लोगों की सेवा की है और दवाई भी दी है और ऑपरेशन भी किए, अगर वो रिटायरमेंट हो जाता है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑपरेशन करे, वो केवल सलाह दे सकता है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, तो वो अपना कर्तव्य तो निभा रहा है। तो ऐसे ही सन्यासी का मतलब है, अगर उसके पास कोई आदमी आएगा तो वो ज्ञान भी देगा और उसको विधि भी बताएगा, क्योंकि वो उन प्रक्रिया में गुजर चुका है। इसीलिए भाई और बहनों, मेरा तो मतलब ये कही है कि एक बात तो ये ध्यान में दे लो कि ज्ञानी के कर्म शुभ या अशुभ उसके साथ नहीं जाते, उसके साथ केवल ज्ञान जाता है। और जो आदमी यानी गृहस्थ से मतलब है, जो कुछ थोड़ा अनसमझ है, जो कुछ थोड़ा शास्त्रों में ज़्यादा प्रवीण नहीं है और वो गृहस्थ का पालन करता हुआ परमात्मा का यज्ञ हवन पूजन करता है, तो उसके साथ में विद्या और कर्म दोनों ही जाते हैं। मेरा मतलब तोड़ यही है। इसीलिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए भाई और बहनों से मेरा प्रणाम स्वीकारो।